Hello everyone. So I am back again with the another video of chemical kinetics. In this video, I am going to solve your question number 4.2, 4.3, 4.4 of NCERT. Let's start with the question number 2. In this question, you can see for the reaction 2A plus B, these are reactant. It is given the product A to B. The reaction rate equal to K, which is a rate constant. Concentration of A power 1 and concentration of B power 2. With rate constant 2.0 into 10 the power minus 6 mole minus 2 liter to second inverse. Calculate the initial rate of the reaction when concentration of A is 0.1 mole liter inverse and concentration of B is 0.2 mole liter inverse. आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स दे रखे हैं। पहला जो पार्ट दे रखा है वो आपको ये दे रखा है जहां पर आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। हियर यू नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन जब आपका कंसंट्रेशन ए का कुछ दे रखा है और बी का कुछ दे रखा है। तो पार्ट 1 ये हो गया। सेकंड पार्ट आप देख पा रहे हैं कि जहां पर कि आपको फिर से रिएक्शन का रेट पता करना है जब आपका कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है 0.06। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, चलिए गिवन देख लेते हैं। पहले हमको क्या क्या यहाँ पर गिवन दे रखा है, लेट्स सी दैट। तो गिवन है हमको बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो के का वैल्यू हमको गिवन, दैट इज योर रेट कांस्टेंट 2.0 इंटू 10 द पावर माइनस 6 और इसका यूनिट भी दे रखा है मोल माइनस 2 लीटर का पावर 2 एंड सेकेंड इनवर्स। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे रेट लॉ दे रखा है। तो रेट लॉ आपका क्या है बेटा, जो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली नजर भी आ रहा है। ये मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रही हूँ। के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 2, ये हमको दे रखा है रेट लॉ। उसके बाद हमको यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दे रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, ए की दे रखी है 0.1 राइट मोल लीटर इनवर्स। तो हमें कुछ नहीं करना, हमको के का वैल्यू दे रखा है, के का वैल्यू लगाएंगे पार्ट 1 के लिए 2.0, क्योंकि हमको यहाँ पे इनिशियल रेट हमको पता करनी है। तो हम रेट को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम रेट को इनिशियल लिख देते हैं। जो आई शो कर रहा है वो इनिशियल वैल्यू शो कर रहा है। और ये मैं क्वेश्चन का पार्ट 1 सॉल्व कर रही हूँ। के का वैल्यू दे रखा है 2.0 इंटू 10 द पावर माइनस 6, चलिए लिख लिया। उसके बाद हमको जो ए का कंसंट्रेशन दे रखा है पार्ट 1 में, वो दे रखा है हमको 0.1 मोल लीटर इनवर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1, इसका पावर 1 है तो हमें पावर 1 शो करने की जरूरत नहीं है। फिर बी का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.2 राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2, साथ में इसका पावर है 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है वो है आपका 8 इंटू 10 द पावर माइनस 9 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया है, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हमसे पूछा गया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है, जहां पर कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा गया था। तो सेकंड पार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन में बोल रहे ऑल्सो कैलकुलेट द रिएक्शन रेट व्हेन ए इज रिड्यूस टू 0.6। इसके लिए हम रिएक्शन को भी ध्यान देंगे। तो ये पार्ट 2 में सॉल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन का। तो हमको ये हमेशा देख लेना है कि क्वेश्चन के कितने पार्ट है, क्या क्या सॉल्यूशंस हमको चाहिए। तो 2a प्लस बी दिस विल गिवन यू a to b। तो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन जो दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0.1 है, मैंने लिखा 0.1। बी का जो कंसंट्रेशन दे रखा है इनिशियल वो 0.2 है। अभी हमको नहीं पता कि हमारा प्रोडक्ट क्या बना, क्योंकि इनिशियली तो प्रोडक्ट बनता नहीं है, तो इट इज 0 राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए रिड्यूस टू 0.6। हमसे बोला गया है कि 0.1 से आपका ए 0.6 रह गया। तो बेटा ये 0.06 कब रह गया होगा, जब आपके 0.1 में से 0.04 रिएक्टेंट जो ए का था वो यूज हो गया होगा, तभी तो 0.06 बचा होगा राइट। होपफुली समझ में आ रहा होगा। रिड्यूस का मतलब है कि कितना बचा। तो कब बचेगा, जब 0.04 इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माने निकल जाएगा, तब आपका 0.06 बचा। तो बेटा आपका प्रोडक्ट भी कितना बनेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली 0.04। लेकिन हमको चाहिए बी का कंसंट्रेशन कि कितना वो रह गया, क्योंकि हमारा ए रह गया 0.06, तो हमको निकालना है बी कितना रह गया। अगर आप रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो जब बी का 1 मोल ए के 2 मोल से रिएक्ट करता है, तब आपका 1 मोल A to B बनता है।
तो बेटा 2 मोल आप देख रहे हैं कि कितना इसमें से यूज अप हुआ है, 0.04। इसका मतलब है कि बी इसका क्या होगा, हाफ होगा। अगर बी का दुगना है ए, तो आपका जो बी होगा वो ए का हाफ होगा। तो 0.04 आपका यूज हुआ है प्रोडक्ट बनाने में, तो बी का कितना यूज हुआ होगा, 0.04 का हाफ। तो 0.04 का हाफ कितना हो गया बेटा, दिस इज 0.02, राइट। तो इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट कर लेना है 0.02, तो आपका बी कितना बचा, 0.18। सब्सट्रैक्शन तो सभी को आता होगा, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। तो अब निकालेंगे कैलकुलेट द रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट के लिए बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, रिएक्शन रेट, जैसे कि आप जानते हो क्वेश्चन के अंदर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में ऊपर ही दे रखा है के ए बी का पावर 2। तो यहाँ पर आपको के का वैल्यू आपने पहले ही जो आपका स्टार्टिंग में जो के का वैल्यू दे रखा है वो आपको दे ही रखा है, दैट इज योर 2.0 इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद हमको क्या दे रखा है, ए हमारा कितना है बेटा, 0.06। चलिए लिख लेते 0.06। उसके बाद कितना हमने निकाला अभी, 0.18। इसका पावर कर देंगे 2। इसको सॉल्व आप करेंगे तो आंसर आएगा 3.89 कैलकुलेशन के बाद मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, और सेकेंड पार्ट था आपका जो रिड्यूस्ड वैल्यू है, जब आपका ए का रिड्यूस वैल्यू है उसके बाद निकालने के लिए। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 4.3 करेंगे। बिफोर डूइंग इट लेट्स रीड इट। सो क्वेश्चन कह रहा है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, अमोनिया का डीकम्पोजिशन दे रखा है। तो आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन, द ब्रेकिंग ऑफ इट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। तो यहाँ पे हम डीकम्पोजिशन कर रहे हैं अमोनिया का, तो क्या मिलेगा हमको, 1 मोल नाइट्रोजन मिलेगा और 3 मोल हाइड्रोजन मिलेगा। और साथ में बोल रखा है कि भाई ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है आपका, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, ये आपको गिवन है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा बेटा, रेट लॉ क्या निकलेगा, देखिए ये हमारा आ गया रेट लॉ। आपको पता है रिएक्टेंट के जो पावर होते हैं मोल को वो लिख देते हैं और रेट कांस्टेंट लिख देते हैं, पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर के लिए है, तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर क्या आने वाला है, जीरो, क्योंकि ऑर्डर क्या है आपका, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और कोई भी कंसंट्रेशन वैल्यू अगर जीरो है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो यहाँ पे रेट आर इक्वल टू हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो ये चीज हमें देखना है। साथ में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो प्रोडक्शन के रेट को हमसे पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्या है हमारा, ये हमको देख लेना है कि हमको क्या रिक्वायर्ड है, हमको जो सॉल्व करना है उसके लिए क्या हमको रिक्वायर्ड है। तो लेट्स सी, हमको यहाँ पे पूछा गया है dN2/dt, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया नाइट्रोजन का, और हमसे पूछा गया है dH2/dt, राइट। ये हमसे पूछा गया है क्योंकि हमसे पूछा गया है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, तो दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। साथ में हमको यहाँ पे एक वैल्यू दे रखा है, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये जो हमको AR यहाँ पे नजर आ रहा है एक्चुअली रेट कांस्टेंट है, राइट। ये क्या है हमारा K है, दैट इज योर रेट कांस्टेंट 2.5 इंटू 10⁻⁻4। साथ में हमको जो यूनिट दे रखा है बेटा, ये यूनिट भी आपका गलत यूनिट है, क्योंकि ये हमारा जीरो ऑर्डर का हमारा यूनिट ये नहीं होता। हमारा जीरो ऑर्डर का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमको ख्याल रखना है, ये हमारे सेकेंड ऑर्डर का यूनिट है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आपको पता ही होगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो बेटा रेट लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, राइट, अपॉन dt। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लिखते हैं, साथ में जो रिएक्टेंट है वो विद इन द टाइम कंज्यूम होता रहता है, इसलिए हम इसके लिए सब्सट्रैक्शन का साइन या नेगेटिव का साइन लगाते हैं। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो प्रोडक्शन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्रोडक्शन ऑफ H2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और जो हमारे जो मोल्स हैं हम इसको ऐसे डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो हमसे यहाँ पे R का वैल्यू हमको देखो पता ही है, R का वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे R इक्वल टू K
और के का वैल्यू हमको दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻4, राइट। इसके बाद हम लोग इस, क्योंकि हमें डी एन टू अपॉन डी टी निकालना है, तो ये सीधे आपके बराबर हो जाता है डी एन टू अपॉन डी टी। तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकल ही आया, हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, आप यूनिट लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड थिंग, जो कि हमको पूछा गया है कि भाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कितना है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1/3 DH2 अपॉन dt, ये इक्वल टू है आर के और आर इक्वल टू है के के। तो यहाँ पर कितना आने वाला है बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 एंड यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आप 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपका प्रोडक्शन किसका निकलने वाला है, यहाँ पे प्रोडक्शन निकलने वाला है बेटा आपका हाइड्रोजन का। कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स तो होपफुली आप लोगों को आती ही होगी। तो नाउ वी हैव सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो, जहां पर कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन पूछा गया था। तो ये हमारा दोनों ही आंसर निकल चुके हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम करेंगे, ओके नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डू 4.4 NCERT केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसमें दे रखा है द डीकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय रेट। देखिए यहाँ पे रेट लॉ दे रखा है आपको, दैट इज योर रेट इक्वल टू के and this is your dimethyl ether, right? Okay, 3⁻², यहाँ पे ऑर्डर 3⁻² दे रखा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन द प्रेशर। यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म्स में ना निकाल कर हमको प्रेशर के टर्म्स में निकालना है। व्हेन दिस इज इन द क्लोज्ड वेसल, सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हमको रेट को, जैसे हम लिखते थे ना, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हमको क्या लिखना है, हमें यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखना है, राइट। और पार्शियल प्रेशर का यूनिट आपको बार दे रखा है, ठीक। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड बाय बार एंड टाइम इन द मिनट, पार्शियल प्रेशर आपको बार में दे रखा है और टाइम आपको किस में दे रखा है, मिनट में। देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो बेटा आपसे रेट का यूनिट पूछा गया है और रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट तो अब तक पता ही चल गया आपको, व्हाट इज दिस रेट कांस्टेंट के, ठीक है। तो रेट का यूनिट पूछा गया, रेट कांस्टेंट का पूछा गया। तो देखिए रेट का यूनिट तो मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही निकाल दिया, जो भी हमको पैरामीटर्स दे रखे उसके अकॉर्डिंग, दैट इज बार मिनट इनवर्स, राइट। ये हमको पैरामीटर्स दे रखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमको रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है, तो हमको जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन दे रखा है इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने 4.1 में किया था। तो K इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर, राइट। इसका पावर आपको 3/2 दे रखा है। तो रेट का यूनिट तो आप देख ही पा रहे हैं, बार मिनट इनवर्स। इसके बाद जो आपका कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, जनरली आपको पता है मोल लीटर होता है, लेकिन ये गैस के लिए दे रखा है क्लोज वेसल में, तो इसका क्या होने वाला है, बार, है ना, पार्शियल प्रेशर। और पावर कितना है, 3/2। सिंपल मैथमेटिक अप्लाई करनी है हमने। तो बार ऊपर हो गया पावर 1, नीचे 3/2 था, ऊपर जाके -3/2 हो जाएगा, एंड मिनट इनवर्स, देन बार 2 - 3/2 मिनट इनवर्स, बार -1/2 मिनट इनवर्स। So this is going to be the unit of rate constant for the क्वेश्चन गिवन टू अस। थोड़ा सा आप देख पा रहे हो ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो मैं इसको क्लियरली डार्क इन कर देती हूँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा 4.2, 4.3, 4.4। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू एवरीवन एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।